गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक दिन पहले राहुल गांधी जी हमारे महाराष्ट्र में आ चुके थे और महाराष्ट्र में आ चुके थे और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में गए थे और वहां पे उन्होंने हमारे जो महाराज है शिवाजी महाराज उनका स्टैचू का अनावरण कर दिया, ओपनिंग कर दिया। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि उन्होंने कोल्हापुर ही डिस्ट्रिक्ट क्यों चूज किया। तो उनका कहना है कि जो मैंने कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट चूज किया है ये महाराष्ट्र का जो रिजर्वेशन है उनके आरक्षण के जनक श्री छत्रपति शाहू महाराज जी के हम भूमि में आ चुके हैं। छत्रपति शाहू महाराज जो कि आरक्षण के जनक है और हम सभी लोग उसका मतलब बेनिफिट ले रहे हैं। शाहू महाराज जी ने अंबेडकर साहब को भी आरक्षण दिया था, एजुकेशन के लिए कुछ फंड दिया था, इसलिए हम लोग उनको महाराज कहते थे। देखिए बाबा साहब ने फुले शाहू अंबेडकर है, ये हम ऐसी बात महाराष्ट्र में कहते हैं। शाहू महाराज जी ने फुले जी को अपना गुरु माना, महात्मा फुले जी ने शिवाजी महाराज को गुरु माना और शिवाजी महाराज ने संत तुकाराम ज्ञानेश्वर महाराज जी को गुरु माना और संत ज्ञानेश्वर तुकाराम महाराज जी ने ऐसे बुद्ध की ओर चले जाते हैं। ये एक से एक प्रेरित होते आ चुके हैं। फिर राहुल गांधी कहते हैं जब मैं स्कूल में था, मेरी स्कूल की पढ़ाई भारत में ही हुई। जब स्कूल में हमको पढ़ाया जाता था तो हमें जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, भेदभाव है, तो हमें सिर्फ उसका एक दो पेज उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ एक दो लाइन या एक पेज भी होता था, इतने इसमें हमारी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है। हमें अस्पृश्यता क्या है स्कूल में बता ही नहीं जा रहा है। शायद उस वक्त भारत में अच्छा ही होता रहता होगा। तो ये ऐसी बात राहुल गांधी ने कहा। तो उन्होंने और एक बात की, जो रिजर्वेशन की है, ये बात उनकी बहुत गहराई से सुनने की जरूरत है। जो 90% भारत की आबादी है, जो एससी एसटी और ओबीसी कम्युनिटी की है और कुछ होंगे उसमें, तो ये सब मिलकर 90% होते हैं। तो इनके बच्चों को नौकरियां नहीं है, पढ़ रहे हैं। और राहुल गांधी ने सिर्फ पढ़ने का अर्थ यही नहीं कहा है कि पढ़े तो मतलब शिक्षा हासिल की, नहीं। मैंने भी ये बात बहुत बार कह चुकी है, जो पढ़ा लिखा है वो भी अनपढ़ रह जाता है। पढ़ने लिखने का मकसद है कि आप अपने अगल बगल की बातों, सच्चाई को जान पाते हो या नहीं जान पाते हो। मेरी घर के बाजू में एक लड़की है, मेरी दोस्त थी, उसने 10वीं में शायद 97% लाया और ऊपर से वो साइंस कर रही है, पर जो उसकी सोच देखे ना तो अशिक्षित है, ऐसी है। इसलिए मैंने कहा जो 97-90% लाता है वो बहुत होशियार है, ऐसी बात नहीं है। जो परसेंटेज कम लाता हो 6-7%, वो मतलब वो बुद्धि से कम ये है, ऐसी भी बात नहीं है। जो मेहनत करेगा वो समझेगा, समझ को ज्यादा ये है महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे गाड़गे महाराज, मेरी माँ भी उधर से बिलोंग करती है, कोकरडा के बाजू में शेनगांव करके, वहां से गाड़गे महाराज बिलोंग करते थे। वो सच्चाई को जानते थे, इसीलिए तो उन्होंने प्रॉपर्टी के कागज बाबा साहब को दिए कि इनका सही यूज कर सके। ऐसी सोच होती है, सच्चाई को परखना पड़ता है। तो राहुल गांधी ने एक बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम जातिगत सेंसस करेंगे। उसके बारे में मुझको उतना नहीं पता, पर उन्होंने उनकी एक और बात मुद्दा है जो कि आगे चलकर हमारे देश की गतिविधियां बन सकती है। जो आरक्षण है 25% की, उस दीवार को हम तोड़ देंगे। मतलब जो हमारी आबादी है ओबीसी, एससी, एसटी और कुछ जो
अन्य छोटे बड़े जो ग्रुप होंगे उनको मिला के हमारी आबादी 90% है, तो हम ये 90% की आबादी 90 लोगों को देंगे रिजर्वेशन, जिन्हें कि आपके लड़कों को रिजर्वेशन मिले, नौकरी मिले और एक अच्छा वो जिंदगी गुजार पाए। और जो बचे 10% है वो 10% के लोगों को ही जाएंगी। अगर ये कांग्रेस आती है और वो लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित करेंगी ही, उन्होंने राहुल गांधी ने कह ही चुका है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैं लोगों को यही बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस जब भी सरकार लोकसभा में आएंगी तो कुछ भारत में गतिविधियां चल सकती है, आंदोलन हो सकती है, तो उससे अवेयरनेस हो जाइए, क्योंकि ये जो बिल लाने वाले हैं राहुल गांधी, कभी भी सरकार आए, नहीं आए तो बात की बात है, नहीं आई तो बात की बात है, पर जब भी लोकसभा में कांग्रेस आएंगी तो राहुल गांधी वो 50% की वो रिजर्वेशन है उसको क्रॉस कर ही देंगे। जो लोग एजिटेशन कर रहे हैं धनगर समाज के, SC ST और जो कुछ होंगे वो NT VJNT, तो ओपन की संख्या जितनी है उनका कहना है तो उनको उतना ही रिजर्वेशन मिले। तो फिर ये 50% की दीवार पार होती है तो देश में आंदोलनें हो सकती है। तो हमको अवेयरनेस रहने की जरूरत है कि कुछ लोग अपने खुद के हित के लिए भी जॉब मतलब ये आंदोलन कर सकते हैं। उन्होंने और एक बात कही कि जो टॉप IAS ऑफिसर है, देश चला रहे हैं, उनमें तुम्हारे कितने हैं बताओ ना, कितने हैं? IAS लोग ही देश चलाते हैं, IAS लोग ही मंत्रियों को सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं, और हम देश को 90% की हमारी आबादी है। बताओ SC ST OBC के कितना ये है IAS IPS ऑफिसर टॉप 60-70 में? सच्चाई की बातें ध्यान में नहीं आती और ये होते हैं लोग। फिर उन्होंने एक बात और कही, और यही बात है ना आम्बेडकर जी ने भी कहा है, जो प्रकाश जी आम्बेडकर साहब है, उन्होंने भी कहा है अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम OBC को भी आरक्षण देंगे। तो यही बात शायद उन्होंने उनके हिसाब से ये की होंगी राहुल गांधी जी ने। देखिए अगर आम्बेडकर साहब भी आते हैं या कांग्रेस भी आती है, यह तो तय है कि जिनकी उतनी हिस्सेदारी उनको उतनी भागीदारी, ये तो तय ही है, ये तय है अभी देश में। फिर तो ये ऐसी बात है, राहुल गांधी जी ने अच्छी बात कही। और उन्होंने कहा जो शाहू महाराज जी ने आरक्षण दिया था वो आरक्षण सोशियो इकोनॉमिक और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए था, जो कि संविधान के आर्टिकल 16 में इंक्लूड है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विद इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो लोक सेवा के लिए सर्विस करना चाहते हैं उनके लिए इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी हो, यही बात शाहू महाराज जी ने कही थी, यही बात फुले जी ने कही थी, यही बात शिवाजी ने कही थी। और राहुल गांधी वही कह रहे हैं कि जो संविधान है उनमें शिवाजी महाराज है, फुले जी है, शाहू जी है, और यही बाबा साहब का जादू है कि सबको संविधान में लाकर ये कर दिया है, परिबद्ध कर दिया है। वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने हमारे महापुरुषों को आज भी जीवित रखा है। हमें झूठा इतिहास बता जा रहा है स्कूलों में। मैं भी खुद कॉलेज में गया हूँ, मेरी ही कुछ टीचर्स है, हम हमारे जो इतिहास है उसको हट कर जा रहे हैं और हमें भलता ही पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, ये बात है। तभी मेरे समझ में नहीं आया, पर अभी आया। और राहुल गांधी जी ने कहा कि ये फुले शाहू आम्बेडकर जी की धरती है, हम उनको सलाम करते हैं। लोगों ने भी उनका हर्ष उल्लास से स्वागत किया, लोगों ने भी उनका हर्ष उल्लास के साथ स्वागत किया है। तो हमारी जो संविधान सभा है बनाई है उनमें पूरा संविधान, उन्होंने संविधान को इंडिकेट किया है। वो जो सम्मेलन था संविधान सम्मेलन
ये था संविधान सम्मान सम्मेलन था। तो राहुल गांधी जी ने कहा, देखो हम अपनी आजादी भूल चुके हैं, हम अभी नई आजादी के तरफ शायद गुजर चुके हैं। लोगों ने क्या क्या नहीं किया आजादी के लिए, शायद आप उसको भूल चुके हो। जो इतिहास पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, बुद्धिवाद करते हैं, तर्क संगत करते हैं, वो अपना इतिहास नहीं भूलते हैं बच्चे। मैंने बार बार कहा है, अच्छा ही आदमी को पहचानना बहुत जरूरी है, उनको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। जो अच्छी चीजें बताता है उनको समझना बहुत जरूरी है, ताकि रिफॉर्म हो सके देश में, अच्छाई आ सके देश में। मैटर बहुत बड़ा है, राहुल जी ने कहा है। मैं कुछ संविधान की जो बैठकें हैं उनके बारे में आपको अवगत कराता हूं, ताकि जो सरकार है, सरकारें समान रहे, सरकार ए समान रहे। तो ये ऐसी बात है। संविधान की पहली बैठक संविधान सभा की 9 अगस्त 1946 को हुई। फिर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में संविधान की उद्देशिका का ये रखा, प्रारूप रखा। फिर 22 जनवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा का स्वीकार किया, मतलब संविधान सभा में। और फिर 29 अगस्त 1947 को मसूदा समिति स्थापित की गई और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और फिर 26 नवंबर 1949 संविधान स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को उनको संविधान सभा में, और संविधान सभा आखिर में वहां पे मिल गई, अंतिम बार मिल गई, जो 24 जनवरी 1949 50 का दिन था। तो संविधान के ऊपर सबने स्वाक्षरी कर दी। 284 है शायद उनमें स्वाक्षरी। मुझको दर्द होता है कभी भी मैं पढ़ता हूं ना संविधान, ये हमारे देश को इतनी बड़ी नसीहत और हैसियत दे चुके हैं। वो बेचारे आखिरी बार वो 24 जनवरी 1950 को मिले और हमको ये संविधान दे चुके। राहुल गांधी ने बार बार कहा है, संविधान बचाओ, संविधान बचोगे तो तुम बचोगे, संविधान बचेगा तो तुम्हारे राइट सेफ होंगे। यही शाहू जी ने कहा है और यही बीपीएसपी में है। सोशल जस्टिस की बात करते हैं शाहू महाराज। शाहू महाराज सोशल जस्टिस की बात करते हैं। क्या है सोशल जस्टिस में? जस्टिस आपको बता दूं, संविधान के उद्देशिका में है जस्टिस। किसका जस्टिस होगा? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। क्या ये मिल रहा है आपके बच्चों को? आप ही सोच ले। वो कहते हैं ना, फिर संविधान को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिवस किती सोशल अभिमान, भावाच्या ह्या तुकड्यावर किती थकतना कामान, सातारमाची बुद्ध धम्माचं लिहिलं, सातारमाची बुद्ध धम्माचं मिळालं वरदान, करवून जीवाचं रानत लिहिलं संविधान। तो ये ऐसा कुछ गाना है, सुनना चाहिए आपको भी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बताइए, अपने भाई बहन को बताइए, हो सके तो माँ बाप को भी बताइए, क्योंकि माँ बाप को भी कोई समझता नहीं है। अपने दोस्तों को बताइए, अपने सोशल में, कम्युनिटी में चर्चा कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।